हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका सिंह, आपकी फ्रेंडली गायनेकोलॉजिस्ट। आज जानते हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज का मतलब है पीरियड का चले जाना और मेनोपॉज की नॉर्मल उम्र है 48 टू 55 ईयर्स, लेकिन किसी किसी में ये उम्र कम भी होती है। आपको पता है प्रीमेच्योर मेनोपॉज क्या है? प्रीमेच्योर मेनोपॉज मतलब 35 ईयर्स से पहले पीरियड का चले जाना, और ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स करता है। ये प्रॉब्लम्स प्रीमेच्योर मेनोपॉज से रिलेटेड होती हैं, और इसमें सबसे प्रमुख जो है प्रॉब्लम वो है ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। इसके अलावा इसमें फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और थर्ड एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। अगर आप जानना चाहते हैं इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में तो आपको मेनोपॉज के बारे में जानना पड़ेगा, और ये जानकारी आपको दूंगी मैं। हमारी दादी और मम्मी के ज़माने में मेनोपॉज होता था, लेकिन प्रॉब्लम्स कम होती थी। ये था बिकॉज ऑफ जॉइंट फैमिली और उनका रहन सहन और खान पान। उस टाइम के खाने पीने में शुद्ध वस्तुएं इस्तेमाल होती थी, बाहर की ज़्यादा चीज़ें, फास्ट फूड का चलन नहीं था, घर की वस्तुएं सामग्री यूज़ होती थी। आपस में एक दूसरे का सपोर्ट था, लोग एक दूसरे की मदद करते थे। इस डिफ़िकल्ट टाइम में परिवार का पूरा साथ रहता था उस लेडी के साथ, तो ये समय बहुत आसानी से निकल जाता था। लेकिन आजकल की न्यूक्लियर फैमिली में वो वुमन अकेली है, उसको जिम्मेदारी लेनी है अपने वर्क लाइफ बैलेंस की, अपने घर की, अपने प्रोफेशन की, कुकिंग की, बाहर आना जाना। बच्चे इस टाइम बड़े हो जाते हैं, बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खर्चे, और साथ में पति की भी ज़रूरतें। इन सब चीज़ों के चलते आजकल न्यूक्लियर फैमिली का बोझ लेडीज़ नहीं उठा पाती, और मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स या समस्याएं काफ़ी हद तक एक एग्रेवेटेड रूप लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनोपॉज की साधारण तौर पे अगर एज 45 है, तो जैसे ही मेनोपॉज होता है तो लेडीज़ को काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसमें एक प्रमुख समस्या जो है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। इसके साथ उस वुमन को स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत सारी बॉडी चेंजेस से। ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स को कमज़ोर करता है, बोन्स को वीक करता है, और आपको ज़रूरत है किसी सपोर्ट की, दवाई की या न्यूट्रिशन की। ये इसमें काम आता है एचआरटी, मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वेस्ट में काफ़ी पॉपुलर है, बट इंडिया में इसकी एक्सेप्टेंस कम है, लोग इससे डरते हैं। तो आज हम जानते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किस तरह आपकी बॉडी को फ़ायदा करता है, किस तरह आपकी बॉडी को, बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, और इसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे ही बात आती है मेनोपॉज की, तो बात आती है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और एचआरटी की। एचआरटी से लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि इससे रिलेशन है कैंसर का। कई लेडीज़ को, कई लोगों को लगता है कि भाई अगर एचआरटी लिया तो ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ये दोनों सबसे कॉमन कैंसर्स हैं वुमेन के, इंडिया में भी। और लेकिन इसमें ये बात भी है कि भाई ये कैंसर्स होते हैं हर लेडी में, चाहे वह एचआरटी ले या नहीं ले। एचआरटी से कोई ऐसी संभावना बढ़ नहीं जाती अगर आप अच्छे से स्क्रीनिंग करें तो अगर स्क्रीनिंग की ज़रूरत है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग एनुअली करानी चाहिए। 30 ईयर्स पे भी ये शुरू हो जाती है, एडवांस एज में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। पेरीमेनोपॉजल एज में बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ सर्वाइकल कैंसर की भी स्क्रीनिंग होना चाहिए। अगर आप ये स्क्रीनिंग अच्छे से कराते हैं तो कोई रिस्क नहीं है। अगर आपको एचआरटी नहीं लेना है तो क्या करना चाहिए? देखिए, एचआरटी नहीं लेना है तो आपका लाइफस्टाइल, खान पान, रहन सहन इस तरह से होना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेनोपॉज आपको छू ना पाए। इसके लिए ज़रूरी है एक नियमित लाइफस्टाइल और अच्छी डाइट। डाइट में हम रेकमेंड करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, लेग्यूम्स, काफ़ी सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड ऑयल्स, और काफ़ी अच्छी मात्रा में दालें, प्रोटीन, चने वगैरह। तो इन सब चीज़ों से जब प्रोटीन और कैल्शियम बॉडी के अंदर जाता है तो ये बोन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखता है, आपको तरह तरह के डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा आपको अडॉप्ट करना है अच्छी एक्सरसाइज प्लान। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज लाइक योगा, वॉकिंग, स्विमिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। आपने अगर अपना मेनोपॉज संभाला और साथ में डाइट और एक्सरसाइज का अच्छे से ध्यान रखा तो आप अपने मेनोपॉज के टाइम को बहुत स्मूथली क्रॉस कर सकते हैं। आपको एक अच्छे से स्वस्थ लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, और अपना वर्क लाइफ बैलेंस
बैलेंस इस तरह से बनाना है कि आप अपना भी ध्यान रख सकें, परिवार का भी ध्यान रख सकें। आपको अपने परिवार का सपोर्ट देना है और लेना है। अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, अपने खाने-पीने का ख़्याल रखना है। इन सब चीज़ों से अडॉप्ट करने से आपको मेनोपॉज़ छू भी नहीं पाएगा और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करके आगे के 30-40 साल अपनी लाइफ़ के ऐड कर सकते हैं, सुखी और स्वस्थ बन के। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।